तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सीक्वेंस सीरीज का ही है। आपको बेसिकली ये सीक्वेंस समझना है। इस सीरीज को समझ के जो कि आपकी इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिट टर्म जा रही है, जिसकी वैल्यू निकालनी। करेक्ट। चलिए, अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूँ तो बच्चों मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ वन अपॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं वन फैक्टोरियल भी रहा होगा, फिर वन प्लस थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन अपॉन फोर फैक्टोरियल। ए जोन चले, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। लेट से मान लेते हैं ये ऐसे है, आपको इसका वैल्यू निकालना। ठीक है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें, मैं इसका जनरल टर्म लिखने की ट्राई करूंगा। तो मैं लिखता हूँ समेशन आर इक्वल्स टू वन से मुझे इन्फिनिटी तक जाना है। करेक्ट। क्लियर है, नीचे तो आर फैक्टोरियल ही है क्योंकि वन टू थ्री फोर ये है ना। आर की वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करेंगे वन टू तो उसका फैक्टोरियल है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो वन को तो वन ही होगा। वन प्लस थ्री क्या होता है? फोर। वन प्लस थ्री प्लस फाइव क्या रहेगा? तो नाइन। वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन ये क्या रहेगा? 16। तो यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर। तो अगला वाला किसका होगा? फाइव का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये आर स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? आर स्क्वायर। समझ में आया होगा इतना तो। चलिए फिर देखिए बच्चों, अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, एस इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी। करेक्ट। तो मैं इसको आर इंटू आर लिख सकता हूँ और ये बन जाएगा आर आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। करेक्ट। आर से आर हो गया कैंसिल आउट। ठीक है। नाउ अब इसको समझिए, एस इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल टू वन से इन्फिनिटी और यहाँ बचा आर, जिसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस वन और प्लस वन अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए फिर वापस देखिएगा, एस इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? समेशन आर इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी। अब बच्चों आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। चलिए सही है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए समेशन आर इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, ये तो ही है। हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं। आर माइनस वन तो एज इट इज़ रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस वन और आर माइनस टू फैक्टोरियल। करेक्ट। और यहाँ पे है आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए आर माइनस वन से आर माइनस वन गया, तो कुल मिला के हमारे पास जो बच्चों एस बचा है वो बचा है समेशन आर इक्वल्स टू, अब मैं इसको अलग अलग भी कर देता हूँ। एक तो बचा है वन अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल और एक बचा है हमारे पास वन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, है ना। अब देखिए यहाँ पे वन रखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस आएगा, माइनस किसी का फैक्टोरियल होता नहीं, तो इसको टू से ही लिखेंगे हम, टू से इन्फिनिटी, और ये समेशन आर इक्वल्स टू वन से इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जब आप इसको ओपन करेंगे, लेट से इसी को मैं देख लेता हूँ, इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये बनेगा वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, एज ऑन ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और अगर बच्चों आप इसको भी एक्सपेंड करते हो, लेट से इसको भी, तो भी सेम ही चीज़ आनी है, वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सॉरी वन अपॉन में जाएगा ये वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एज ऑन ये चलता जाएगा। बट आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आर माइनस टू है और आर माइनस वन है, तो बच्चों देखो ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये चीज़ें सेम ही कंसिडर की जाएगी, अलग अलग नहीं है, तो सेम ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस ए जोन चले ना, तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये इसका एक्सपेंशन होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे वन अपॉन वन फैक्टोरियल भी रहा होगा, है ना। जब आप x इक्वल टू वन कर देंगे, क्या कर देंगे? वन, तो ये क्या बन जाएगा? e इक्वल टू वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन वन बाई टू फैक्टोरियल
प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ए जोन चलेंगे तो 1 + n फैक्टोरियल है। आप इसको जो है ले जा सकते हो कहाँ तक, आप चाहे तो इसको ले जा सकते हो इन्फिनिटी तक, करेक्ट। तो ये सीन है, आप इस चीज़ को समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे जब आप r = 2 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, 1 बनेगा, यानी ये 1 बना। और 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये, मैं वापस कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड, इसको मैं वापस कर देता हूँ, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, जब आप 2 पुट करेंगे तो 1/0 फैक्टोरियल बनेगा। फिर 3 पुट करेंगे, 3 2 में से 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये ऐसा मतलब 1 प्लस आगे है यहाँ पे, कहने का मतलब ये बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको ये समझिए कि ये पूरा का पूरा ई हो गया और ये भी पूरा का पूरा ई हो गया, तो कुल मिला के एस जो है वो 2e बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।